क्या तुम तैयार हो अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक चैलेंज लेने के लिए? 50 दिन, सिर्फ 50 दिन, जहां तुम अपने पुराने वर्जन से लड़ोगे, एडिक्शन से, लेजीनेस से, वीकनेस से और सबसे ज़्यादा अपने मन से। ये कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं होगा, ये एक बैटलफील्ड है जहां हर दिन एक वॉर होगी और हर रात एक टेस्ट। 50 दिन जो तुम्हें तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकेगी। पॉइंट नंबर 1, डे 1 से 10वां, पैटर्न तोड़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार वही गलती करते हो, वही पैटर्न दोहराते हो, फोन उठाते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, अर्ज आती है और तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। डोपामिन ने तुम्हें अपने केज में बंद कर रखा है। लेकिन 50 दिनों की चुनौती के पहले 10 दिन का मतलब सिर्फ एक चीज है, पैटर्न तोड़ना। हर बार जब अर्ज आए या लेजीनेस छा जाए तो याद रखना ये एक वॉर है और हर नो तुम्हें तुम्हारे नए वर्जन के और पास ले जा रहा है। तुम्हारा दिमाग बोलेगा एक बार देख ले क्या फर्क पड़ेगा, पर तुम्हारा दिल बोले एक बार कंट्रोल कर ले, दुनिया बदल जाएगी। ये पहले 10 दिन तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रगल होंगे, पर अगर तुम यहाँ जीत गए तो बाकी 40 दिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। पॉइंट नो 2, डे 11 to 20, द पेन फेज। अब पैटर्न टूट चुका है, पर तुम्हारा बॉडी और माइंड अब तुमसे रिवेंज लेगा। तुम्हारा मन चिल्लाएगा मुझे डोपामिन चाहिए, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा, उस दर्द को फील करना होगा। पेन इज योर टीचर। पेन तुम्हें तोड़ता नहीं, पेन तुम्हें शुद्ध करता है। वर्कआउट करो, कोल्ड शावर लो, सुबह जल्दी उठो और अपने ड्रीम्स लिखो। ये फेज तुम्हारे पेशेंस और विल पावर को टेस्ट करेगा, और अगर तुमने ये 20 दिन पार कर लिए तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। तुम वो इंसान बन रहे हो जो अपने डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट नो 3, डे 21 to 30, ट्रांसफॉर्मेशन मोड। अब तुम्हारा सिस्टम रिबूट हो रहा है, माइंड शांत हो रहा है, अंदर एक नई हंगर जाग चुकी है। अब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर जा रहे हो और अपनी पावर को डायरेक्शन दे रहे हो। इस फेज में फोकस बनाओ, जिम जाओ या पुशअप्स करो, मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू करो। हर दिन एक छोटा गोल पूरा करो। ये 10 दिन तुम्हें दिखाएंगे कि जब तुम अपने अर्जेस के स्लेव नहीं बल्कि अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो तो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा ग्लो बढ़ेगा, एनर्जी अलग लेवल पर होगी, लोग नोटिस करेंगे। लेकिन याद रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचो। ट्रांसफॉर्मेशन फेज सबसे पावरफुल होता है और सबसे डेंजरस भी, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी खो देते हैं। स्टे कोल्ड, स्टे डार्क, स्टे फोकस्ड, स्नोफ्लेक। पॉइंट नो 4, डे 31 to 40, बिल्डिंग द डिसिप्लिन। आवाज शांत, आत्मविश्वासी। अब तुम्हारा सिस्टम स्टेबल है। अब डिसिप्लिन तुम्हारा नया एडिक्शन बन चुका है। सुबह उठते हो बिना अलार्म के, फोन नहीं उठाते, पहले वर्कआउट करते हो, अंदर एक साइलेंट फायर जल रही है। अब तुम्हारे लिए नो फैप, रील्स, पोर्न, इन सब का कोई वैल्यू नहीं रहा। तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां 99% लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब फोकस करो अपने स्किल्स, अपने गोल्स पर। 50 डेज चैलेंज का मतलब सिर्फ एडिक्शन छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर एक एम्पायर बिल्ड करना है। ये 10 दिन काम के दिन है। नो मोटिवेशन, ओनली डिसिप्लिन। पॉइंट नो 5, डे 41 to 50, बिकमिंग द डार्क वॉरियर। आवाज एपिक, सिनेमैटिक। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारा ऑरा अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है, आंखों में एक आग है जिसे दुनिया नोटिस करेगी। तुमने अपने डीमंस से लड़ाई की, अपने अर्जेस को कंट्रोल किया और अपने अंदर एक वॉरियर जगाया। अब तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, तुम्हें बस एक काम करना है, प्रोटेक्ट योर पीस और अपने डार्क साइड को हार्नेस करना कुछ महान बनाने के लिए। 50 दिनों की चुनौती खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम एडिक्टिव नहीं रहे, तुम पावरफुल बन चुके हो।